सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 के लिए व्याकरण से हम अध्याय 5 लेकर आपके पास हैं। पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। हमने सबसे पहले शब्द के दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। हम शब्द को अगर कहते हैं तो हम सार्थक शब्द के बारे में ही सोचते हैं। सार्थक स धन अर्थक, यानी जिसके अर्थ होते हैं, जिससे अर्थ निकालना जिससे संभव है। निरर्थक, निर मतलब रहित। रहित शब्दों का ध्यान रखते हैं। रहित शब्दों के लिए जानकारी ये है कि रहित मतलब होता है कि के बिना, है ना। आज भारत ने मानव रहित विमान भेजा, यानी उसमें मानव नहीं थे, है ना। कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं, रहित यानी के बिना। तो निरर्थक, बिना अर्थ के। सार्थक, अभी हम सार्थक के बारे में पढ़ते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम सार्थक शब्दों के साथ साथ कर देते हैं। जैसे मैं चाय वाय नहीं पीता। चाय तो हम जानते हैं, वाय का कोई अर्थ ही नहीं होता, तो हम निरर्थक के साथ इसका प्रयोग करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं सार्थक शब्दों का। तो सार्थक शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्द के बहुत सारे भेदों को आपकी पुस्तक में दी गई है। उन सभी भेदों की हम चर्चा करेंगे। लगभग 9-10 तरह के शब्दों के भेद दिए हैं। सबसे उसमें बात आती पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनके अर्थ समान होते हैं, लेकिन एक कुशल भाषा का प्रयोग करने के लिए हम समान अर्थ वाले शब्द का हम उपयोग करते हैं। हम एक शब्द नहीं लेके उसके अर्थ वाले दूसरे शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। कोई काव्य की रचना हो या अपनी भाषा को अलग अलग, अब एक ही शब्द के एक ही अर्थ, एक ही शब्द का हम बार बार प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक साहित्य के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो हम उसकी दिलचस्पी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो साहित्य बनता है, हमारा जो लेखन होता है, वो सुंदर लगता है। अब हम बात करते हैं, इसके प्रयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी होती है, ज्ञान रहना आवश्यक होता है। अब है बात अहंकार और घमंड। बात करते अभिमान और घमंड। अभिमान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है, हमें अपने बच्चे पर अभिमान है। वहां पर हम घमंड शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। घमंड दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसीलिए इन दोनों शब्दों का मैं उदाहरण लिया। घमंड झूठा होता है। झूठा अहंकार को हम क्या कहते हैं, अहंकार, झूठे घमंड को हम अहंकार कहते हैं। तो इन दोनों का उपयोग अलग अलग किया जाता है, तो वाक्यों में इसका प्रयोग करते समय हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द समान अर्थ रखने वाले होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरा शब्द आता है अनेकार्थिक शब्द। उसके अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। शब्द एक ही रहता है, अर्थ क्या हो जाते हैं, बदल बदल जाते हैं। इसके भी प्रयोग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ का अलग अलग मतलब होता है, अर्थ होता है। पहला अर्थ का अर्थ होते हैं मतलब। दूसरा अर्थ का एक और मतलब होता है, एक और अर्थ होते हैं जिसका मतलब होता है धन, है ना। हमें अर्थ, हम अपने अर्थ के बारे में आपको बताते हैं, या हमें अभी सिर्फ अर्थ की चिंता है, यानी अपने धन दौलत की चिंता है, हमें अपने मतलब की चिंता यहाँ नहीं होगी, है ना। तो अनेकार्थी शब्द का प्रयोग करते समय क्या होते हैं, वाक्यों में जब उसका प्रयोग करते हैं उस समय हमें समझने में
वाक्यों को समझते समय हमें सावधानी रखनी पड़ती है। तो अनेकार्थी शब्द वही होते हैं जिसके एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। अब है अंग। अंग का मतलब होता है देह और भाग, है ना। उसने अपने बच्चे को अंग से लगा लिया, यानी अपने देह से लगा लिया। और शरीर के कई अंग होते हैं, यानी कई हिस्से होते हैं। तीसरे नंबर पर आती है बात एक एकार्थक प्रतीत होने वाला शब्द। ऐसे शब्द ये पर्यायवाची शब्द के तरह दिखते हैं, लेकिन इसके अर्थ निश्चित होते हैं। वो एक ही अर्थ के लिए बने होते हैं। भले ही वो पर्यायवाची शब्द के तरह वो दिखते हों, लेकिन उसके अर्थ कुछ निश्चित होते हैं। उदाहरण के अब देखते हैं, आज्ञा और आदेश दोनों अलग है। भले ही ये दोनों पर्यायवाची शब्द जैसा लिखते हैं, हमने प्रयोग करते हैं, गलती से प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन आज्ञा और आदेश में अंतर है। बड़े छोटे को कोई निर्देश देते हैं तो वो आज्ञा कहलाता है, और आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया कोई कार्य क्या होता है, वो आदेश होता है। और उदाहरणों के तरफ से हम चलते हैं तो खोज और आविष्कार। ऐसा लगता होगा कि ये दोनों क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। खोज, किसी बातों का पता लगाना, ये खोज होता है। आविष्कार, किसी सामग्री का या किसी वस्तु का निर्माण करना क्या हो जाता है, आविष्कार हो जाता है। तो एकार्थी शब्द पुस्तक हमारे पाठ व्याकरण पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। ये क्या है, इससे शब्दों का ज्ञान को सीखा जाता है। अगर शब्द का ज्ञान आपको नहीं रहे तो आप बहुत इसका गलत उपयोग कर लेते हैं, है ना। तो एकार्थिक शब्द प्रतीत होने वाले शब्द ये एक ही अर्थ के लिए बने होते हैं। भले ही ये लगते हैं पर्यायवाची शब्द के लिए, लेकिन इनका अर्थ निश्चित होता है। शब्दार्थ के याद करने में इसका प्रयोग खूब करना चाहिए। इन शब्दों के ज्ञान होने से पता चल जाता है ना। तो ये हो गए एकार्थी शब्द। चौथे नंबर पर बात आती है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नाम से ही पता चलता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक पूरे वाक्य के लिए या वाक्यांश के लिए हम क्या करते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं। कुशल लेखनी के लिए, भाषा कौशल के लिए इसका प्रयोग करना एक अच्छा माना जाता है। इसके प्रयोग से लेखक के लेखन क्षमता का पता चलता है। उससे क्या मतलब, ऐसा पता चलता है कि इनके पास शब्दों का ज्ञान होगा और इन शब्दों के लिए इन्होंने एक ही शब्द का प्रयोग किया है। जैसे हम यहां पर बात करते हैं, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, सर्व और ज्ञ। जो कम जानता है अल्पज्ञ, अल्प मतलब कम। जो बड़ा है, बड़े भाई को हम क्या करते हैं, अग्रज, अग्र मतलब आगे, ज मतलब जन्म लेना। छोटे भाई को कहते हैं अनुज, अनु मतलब छोटा होता ही, और ज मतलब जन्म लेना। तो इस प्रकार अनेक शब्दों के एक शब्द अनेक शब्दों के लिए प्रयुक्त किया जाते हैं एक शब्द, या हम कह सकते हैं कि एक वाक्य के लिए या वाक्यांश के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को हम अनेक शब्दों के एक शब्द कहते हैं। पांचवी बात आती है विलोम शब्द। इसे ध्यानपूर्वक सुने। विलोम यानी विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ये उल्टा शब्द होते हैं। इनके प्रयोग करते समय एक बात की जरूर ध्यान देना चाहिए बच्चे, जिस आप वर्ग में आ चुके हैं, वर्ग स्तंभ के लिए इतनी जानकारी इसमें हो जानी चाहिए कि हम तत्सम शब्दों के लिए तत्सम विलोम शब्द का उपयोग करते हैं। तद्भव के लिए हम तद्भव विलोम शब्द का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अमृत का विष होगा, ना कि हम जहर कह देंगे। जहर उर्दू शब्दों से आया है। तो ये इन बातों का ध्यान दें बच्चे। पुस्तकों में बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको पढ़ें और धीरे धीरे इसमें बहुत आसानी से आप पकड़ बना सकते हैं। अभ्यास कम, थोड़े से अभ्यास में इसको अच्छे से सीखा जा सकता है। अब उपयोगी का अनुपयोगी होगा, बेकार नहीं कह सकते हैं, ये अलग भाषा से आई है ना। तो तत्सम के लिए हम तत्सम का उपयोग करते हैं
और तद्भव के लिए हम तद्भव शब्दों का उपयोग करते हैं। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द में इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए और इन्हीं बातों का सिर्फ विशेष में इन्हीं बातों का ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद बच्चे। आगे के अर्थ के आधार पर रखने वाले शब्द के भेदों के बारे में अगले ऑफलाइन वीडियो में हम सीखेंगे। धन्यवाद बच्चे।